Hello class 11 students, welcome to today's online class. In today's class our topic of chapter 15 wave is displacement relation of a traveling wave. So we have already understood what is wave motion, how wave is being propagated, types of wave ये भी समझ लिया हमने देखा कि टाइप्स ऑफ वेव कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के वेव्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैकेनिकल वेव्स. And we also came to know that how mechanical waves are classified, the classification of mechanical waves also. So we saw that transverse wave was there, longitudinal waves were there. Transverse wave में क्रिस्ट एंड ट्रॉ बनेगा, longitudinal wave में रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन बनेंगे, रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन. और इस प्रकार से वेव आगे बढ़ता है, सोर्स से वेव आगे बढ़ता है, मीडियम बस अपनी जगह में ऑसिलेट करता है, मीडियम अपनी जगह में सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है. एंड जस्ट बिफोर दिस चैप्टर वी ऑल्सो केम टू नो दैट सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, जिसमें से y है उस ऑसिलेशन का डिस्प्लेसमेंट एंड ये जो a है वो एम्पलीट्यूड है, साइन ओमेगा टी में से ओमेगा टी फेस है. सो हियर नाउ वी विल सी हाउ वेव, ट्रेवलिंग वेव इज बीइंग प्रोपोगेटेड. और इसमें जो दो प्रकार के डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं उसको हम लोग देखेंगे, उनके बीच में एक रिलेशन निकालेंगे. सो सी, लेट अस अज्यूम दैट दिस इज y एक्सिस, x axis. So let us assume one particle O, एक पार्टिकल लिया मैंने O, उसको नाम दिया O, और x दूरी पर, क्योंकि x दूरी क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मैं x एक्सिस में ही आगे बढ़ रहा हूं, x डिस्टेंस के दूरी पर एक दूसरा पार्टिकल लिया मैंने P. ओके, एक पार्टिकल O एंड पार्टिकल P. और I am talking about, now here I am talking about a wave which is being propagated, a transverse wave, है ना, मैं transverse wave की बात कर रहा हूं, ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहे हैं हम लोग. इस ट्रांसवर्स वेव में ये ट्रांसवर्स वेव x डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, ट्रांसवर्स वेव x डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है. एंड वी ऑलरेडी नो अबाउट ट्रांसवर्स वेव दैट द पार्टिकल ऑफ द मीडियम in transverse wave motion oscillate perpendicularly to the wave motion. मतलब ये जो O पॉइंट पे जो पार्टिकल है वो कैसा ऑसिलेट करेगा, y एक्सिस में ऑसिलेट करेगा, ऊपर जाएगा y एक्सिस में, फिर नीचे जाएगा y एक्सिस में. तो कैसा वेव दिखेगा हमको, चलो कुछ ऐसा दिखेगा, समझ लेते हैं. समथिंग लाइक दिस. So it will move like this, this wave will move like this somehow. O पॉइंट पे एक पार्टिकल है, ओके, अभी वो एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जहां से कहानी हमारी शुरू हो रही है, हमारी कहानी कहाँ चालू हो रही है, ये पूरी कहानी चालू हो रही है t इज इक्वल टू 0, समय शून्य था उस समय से स्टार्ट किए. एट दैट टाइम x, देखो ये O से P की दूरी भी x है, हमने x मान रखा है, ठीक. तो यहां पे स्टार्ट हो रहा है x, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, हम कहानी चालू किए यहां से, है ना. तो यहां पे x इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, और ये x डिस्टेंस यहां से आगे बढ़ेगा, है ना, x एक्सिस में आगे बढ़ेगा. इस समय कहानी चालू है t इज इक्वल टू 0 से, ओके. सो एट दिस टाइम, एट दिस पॉइंट O, द पार्टिकल is going to oscillate सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना. समय के अनुसार ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, मीन पोजीशन में आने के बाद फिर नीचे जाएगा, फिर मीन पोजीशन में आएगा. इस प्रकार से ये ऑसिलेट करेगा और हर पार्टिकल इस
एक्स एक्सिस में ये मीडियम है, इसमें हर पार्टिकल ये ऐसे ही ऑसिलेट करेगा। मगर हम लोग बात करते हैं ओ और पी की, बस अभी सिर्फ ओ और पी की बात करते हैं, पार्टिकल ओ एंड पार्टिकल पी। अच्छा, ये वेव आगे बढ़ेगा, ये वेव आगे बढ़ेगा, मीडियम यहीं पे रहेंगे, ऑसिलेट करते रहेंगे, वेव आगे बढ़ रहा है, बोलते हैं वी वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से वेव आगे बढ़ रहा है, सोचते हैं। ठीक, नाउ थिंक अबाउट दिस, आफ्टर द वेव रीच, जब वेव पहुंच जाएगा एक्स डिस्टेंस की दूरी पर, एक्स डिस्टेंस की दूरी पर यही वेव आगे पहुंच गया, देखो ये अभी वेव यहाँ पे है, इसको ऑसिलेट दे रहा है, अब ये आगे पहुंचा टी समय के बीतने के बाद, टी समय देखो अभी टी इज इक्वल टू 0 है ना, तो अब टी समय बीत गया, टी टाइम बीत गया, टी टाइम बीत गया, तब उसने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। देखो टी टाइम बीत गया, टी समय बीत गया, वी वेलोसिटी से चल रहा है, एक्स डिस्प्लेसमेंट उसने कर लिया। तो यहां पे पहुंचने पर, जब ये यहां पे पहुंचा वेव यहां से यहां पे पहुंचा, तो यहां पे कितना समय हो गया था, यहां पे कितना समय हो चुका था, यहां पे एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया उसने, वेव ने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया और समय बीत गया, t इज इक्वल टू, देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, देखो v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट x हुआ t समय में। ठीक, देखो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट x हुआ, वेव आगे बढ़ी, डिस्प्लेसमेंट वेव कितना बढ़ा, x डिस्टेंस, कितना समय बीता t, तो t इज इक्वल टू क्या हुआ, t इज इक्वल टू x अपॉन v। ठीक, तो मैं इस t की जगह जितना समय बीता है उसकी जगह x अपॉन v लिख देता हूं, काम आएगा कुछ, हाँ बहुत काम आएगा, एक रिलेशन मिलेगा हमें, एक वेरिएबल कम कर ली हमने वहां, एक वेरिएबल तो ऑलरेडी हमारे पास x है जो y पे डिपेंड करेगा, है ना, t भी है यहाँ पे। सो t समय बीतने के बाद, देखो यहाँ पे 0 था, कहानी यहाँ से चालू हुई, वेव आगे बढ़ा, जब p पॉइंट पे वेव पहुंचा, p पार्टिकल के पास वेव पहुंचा, तो उस समय टाइम कितना हो गया था, तो मैं बोल सकता हूँ v वेलोसिटी से चल रहा है, x डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसलिए x अपॉन v, x डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, x अपॉन v टाइम बीत गया। Now see here the most important, important term to understand, जो चीज हमें यहां समझना है वो ये है कि what is the equation of simple harmonic motion, y is equal to a sin ओमेगा t, पढ़े इसे, अभी अभी पढ़ के बैठे हम लोग, सिंपल हार्मोनिक मोशन में y, ये y, ये जो डिस्प्लेसमेंट है y है ना, और a एम्पलीट्यूड उसका एम्पलीट्यूड। अब देखिए यहाँ तो वेव आगे, ये ऑसिलेशन जो होता था जब हम पेंडुलम पढ़ते थे, जब हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ते थे, तो वो जो पेंडुलम था वो अपनी जगह में बस इसी तरीके से आगे ऊपर और नीचे टू एंड फ्रो होता था, बस एम्पलीट्यूड होता था उसका कुछ, और उसका कोई एंगल पता चलता था, इतने एंगल पे पहुंचा है, इतने फेस पे पहुंचा है। मगर हियर दिस इज मूविंग इन एक्स एक्सिस ऑल्सो, this simple harmonic motion of this particle is also happening and this wave is also moving in x axis direction, मतलब इसमें और कुछ फेरबदल होंगे। तो अभी इस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे जो whatever this oscillation is being done by this particle O, the same oscillation will be done by point P after time t। देखो मैंने क्या बोला अभी, मैंने बोला जो ऑसिलेशन ओ ने किया शुरू में जब यहां पर वेव थी, वही वेव जब यहां पर t समय बीतने के बाद और x डिस्प्लेसमेंट होने के बाद जब यहां पे पहुंचेगी, p पार्टिकल के पास पहुंचेगी, जब p पॉइंट पे पहुंचेगी वेव, तो यहां भी वही ऑसिलेशन होगा। y का वैल्यू यहां पे जो है, y की वैल्यू भी यहां पे भी उतनी ही रहेगी, मगर कब, x डिस्टेंस ट्रेवल करने पर और t समय बीतने पर। क्या मैं इसको थोड़ा सा उल्टा बोल लूं, इसको मैं कुछ ऐसा बोल लूं कि y at p at टाइम t, देखो y at p, y की वैल्यू जितनी भी हो, जितना भी ऊपर गया हो, जितना भी नीचे गया हो, देखो यहां पे अभी ये इतना ऊपर गया है, इतना ऊपर गया, ठीक, तो ये जो y की वैल्यू है यहाँ पे, ये देखो ये y की वैल्यू तो यही हुई
है ना। ये जो y की वैल्यू है उतनी ही रही होगी जितनी ये पार्टिकल, ओ पार्टिकल, जहां पे उस समय, कब, जब वेव यहां पे थी, वेव यहां पे थी x डिस्टेंस पहले और t समय पहले, t समय पहले, या t इज इक्वल टू 0 तो है मगर t समय पहले, तो मैं इज इक्वल टू लिख सकता हूं y इज इक्वल टू, सॉरी, y इज इक्वल टू y एट o एट टाइम, क्या टाइम, देखो टाइम t माइनस एक्स अपॉन वी, t माइनस एक्स अपॉन वी, मतलब अभी जो टाइम है, अभी जो टाइम है जहां पे वेव, देखो y इज इक्वल टू एट y एट p, यहां जो डिस्प्लेसमेंट है p पॉइंट पे वो किस समय, एट टाइम t है, मान लो वो t टाइम पे है, तो उसको पीछे चले जाओ, उसके पीछे गए हम लोग, कितने पीछे गए, t समय पहले गए, है ना। t यहाँ पे t भी, यहाँ पे समय कितना, t 5 सेकंड हुआ है, 10 सेकंड हुआ है, जितना भी 5 सेकंड हुए मान लो, तो 5 सेकंड पहले वेव कहाँ था, ओ पॉइंट पे था, तो 5 सेकंड पहले आप चले जाओ, तो अभी से 5 सेकंड पहले चले जाओ, तो t माइनस एक्स अपॉन वी, मैंने x अपॉन वी क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे t की वैल्यू को मैं वेलोसिटी से रिलेट करके बोल रहा हूँ, x अपॉन वी, दैट्स व्हाई y इज एट 0 एट o एट टाइम t माइनस एक्स अपॉन वी, t माइनस एक्स अपॉन वी। नाउ सी, इसमें से, इस इक्वेशन में से मैं इसको रिलेट करके कुछ लिखना चाहता हूं, हाँ, तो ये क्या हो गया, y एट p, ये कैलकुलेट करना चाहता हूं मैं, ये वेव जब प्रोपोगेट हुआ o से p में पहुंचा, y एट p, इसकी वैल्यू देख लेते हैं अब क्या निकलती है, y p इज इक्वल टू, देखो इस इक्वेशन में से ऑलरेडी y एट o को क्या बोल सकता हूं मैं, y a इंटू साइन ओमेगा t, ठीक है, मगर t की वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगी, एट टाइम, t की वैल्यू को मैं क्या लिखूंगा, खाली t नहीं लिखूंगा, t माइनस एक्स अपॉन वी, यानी कि इसी को मैं लिख सकता हूं, देखो y एट o को क्या लिख सकता हूं, इसके हिसाब से सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा ना, ये p पार्टिकल भी तो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, तो ये y, ये जो y है उसकी वैल्यू a साइन ओमेगा t होगी, मगर t की वैल्यू क्या बन रही है यहाँ पे, टाइम t माइनस एक्स अपॉन वी, यानी कि a इंटू साइन ओमेगा ब्रैकेट के अंदर t माइनस एक्स अपॉन वी, ठीक, यहां पे करते हैं इसे, आगे बढ़ते हैं, चलो यही कर ले, वाई पी इज इक्वल टू, ब्रैकेट खोलते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स अपॉन वी, होगा, ब्रैकेट खोले तो, ठीक, अब देखो यहां पे ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स अपॉन वी में से ओमेगा, ओमेगा अपॉन वी, ओमेगा अपॉन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और ये वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द वेव, आगे बढ़ रही, तो ये ओमेगा अपॉन वी, दिस इज कांस्टेंट फॉर दिस वेव, वो किस फ्रीक्वेंसी से आगे बढ़ रहा है और कितनी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, वो एक दूसरे से एक कांस्टेंट रिलेशन बनाते, कांस्टेंट वैल्यू बनाते हैं, वो जो डिपेंड करती है उस वेव पे ही, इसीलिए इसी चीज को हम लोग बोलेंगे, बोलते हैं ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये के है वेव नंबर या फिर प्रोपोगेशन कांस्टेंट, इसके बारे में मैंने कल एक टर्म बताया था आपको, ये टर्म रिलेटेड विद द वेव होता है, सो हियर इट इज के की वैल्यू क्या हुई, ओमेगा अपॉन वी, ओमेगा अपॉन वी, कल आप बोलेंगे सर ओमेगा, के की वैल्यू तो आपने बताई थी, के की वैल्यू आपने बताई थी, के इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, है ना, 2 पाई अपॉन लैम्डा बताया था मैंने, बिल्कुल सही बताया था मैंने, 2 पाई अपॉन लैम्डा, क्योंकि देखो 2 पाई अपॉन लैम्डा में से ये जो ओमेगा होता है, ये देखो यहां से ओमेगा जो होता है वो होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, और v नीचे हो गया v, वेलोसिटी v, सो हमें यहां से जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, k इज इक्वल टू क्या आ रहा है, k इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन v, तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे 2 पाई एफ रखेंगे यहाँ पे, और v इज इक्वल टू, हम लोग आगे देखेंगे v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ रखेंगे, तो हमें इन दी एंड 2 पाई अपॉन एफ ही मिलेगा, 2 पाई अपॉन लैम्डा ही मिलेगा, है ना, सो दैट्स व्हाई इट इज
इक्वल टू दैट। अभी देखते हैं उसको, दूसरा जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं उससे आपको रिलेशन पता चल जाएगा। सो हियर वी आर गेटिंग अ इक्वेशन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, इक्वेशन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर अ ट्रेवलिंग वेव भी बोलते हैं। कैसे? देखो, ये डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का और ये एक्स डिस्प्लेसमेंट है वेव का। कितने समय में? टी टाइम पे। टी समय में समय बीतने के अनुसार एक्स बढ़ते जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होते जाएगा वेव का, और वो पार्टिकल वहां के पार्टिकल ऑसिलेट करते जाएंगे। तो हमें क्या मिला? y, p को हटा देते हैं, हर पार्टिकल के लिए हो सकता है ये, p y इज इक्वल टू a इंटू साइन ओमेगा टी माइनस एक्स के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स, जिसमें से k है वेव नंबर, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, t है टाइम वेरिएबल है, x है डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव वेरिएबल है, y है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो डिस्प्लेसमेंट रिलेशन हुआ y और x के फॉर्म में, डिस्प्लेसमेंट रिलेशन हो रहा है डिपेंडिंग ऑन टाइम आल्सो फॉर अ ट्रेवलिंग वेव। सो दिस इज इट, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टुडे, एज वेल एज वन मोर थिंग वी विल अंडरस्टैंड। सो हियर इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव हम लोग अभी देख रहे हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव ही है ना, ये डिस्प्लेसमेंट रिलेशन को इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव भी बोलेंगे। देखिए क्या t समय पे x डिस्प्लेसमेंट हुआ था 0, जो कि था t 0 था, तो x डिस्प्लेसमेंट 0 था, वेव आगे बढ़ी, p पॉइंट पे पहुंची, x डिस्प्लेसमेंट हो गया, उस समय कितना टाइम बीत गया था? x अपॉन v बोलेंगे, क्योंकि v वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा था वेव, x डिस्प्लेसमेंट हो चुका था। हम इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन को y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी बोलते हैं। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि p पॉइंट पे जब वेव पहुंचा तो जो y का डिस्प्लेस, उस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट ऑसिलेशन है वो बिल्कुल उतना ही हुआ होगा जितना o पॉइंट पर रहा होगा t समय पहले, t समय यानी x अपॉन v समय पहले, t से x अपॉन v समय पहले, यानी t माइनस x अपॉन v। तो इसीलिए y एट p एट t इज इक्वल टू a इंटू साइन ओमेगा, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे इस साइन, इसमें से साइन ओमेगा में से ओमेगा तो आ गया, t की वैल्यू हमको लेना पड़ेगा t माइनस x अपॉन v। इसको ब्रैकेट खोले तो हमको मिला y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस kx। This equation gives us idea about how wave is being propagated and how the oscillation is being done of the medium particle with time. So now we'll move to the next topic, which is speed of traveling wave. अब देखें, हमने v की बात तो अभी कर ली, ये v की वैल्यू चलो निकाल के देख लेते हैं। तो जस्ट इमेजिन दैट अ वेव इज बीइंग प्रोपोगेटेड, ये रेड लाइन से हमको एक वेव दिख रही है, यही वेव आगे बढ़ रही है क्या? आगे बढ़ रही है वेव, तो आगे बढ़ेगी, पार्टिकल अपनी जगह ऑसिलेट करेंगे। अभी जब समय चालू हुआ, कहानी चालू हुई, तब t इज इक्वल टू 0 था, उस समय हमको यहाँ पर एक वेव मिली, और कुछ समय बाद t, थोड़ा छोटा सा समय डेल t ले लेते हैं, समय थोड़ा सा समय चेंज हुआ, t प्लस डेल t हुआ, तब वो वेव थोड़ी सी आगे बढ़ गई। कितनी आगे बढ़ गई? कितनी आगे बढ़ गई सर? तो समझ लो वो डेल x डिस्टेंस आगे बढ़ गई। मान लो डेल x डिस्टेंस आगे बढ़ गई। अब x एक्सिस में मैं डेल x से ही शो करूंगा, है ना, डेल x डिस्टेंस वो आगे बढ़ गई। ठीक, यहां पे हमको समझ में आ रहा है बहुत आसानी से कि वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डेल एक्स डिस्टेंस आगे बढ़ी डेल टी समय में, है ना, डेल टी समय में, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट छोटे से समय में। तो इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोगों ने अभी देखा इक्वेशन ऑफ डिस्प्ले, अपना वेव प्रोपोगेशन, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो इस पे ध्यान दो, फॉर अ वेव टू प्रोपोगेट, जब एक वेव को आगे बढ़ना है विथ कांस्टेंट स्पीड, जब उसको कांस्टेंट स्पीड v से आगे बढ़ना है, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो, बिल्कुल वेव एक कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ती है, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इट्स फेस शुड बी कांस्टेंट, उसका फेस कांस्टेंट रहना चाहिए। वो जिस फेस से बनी हुई है, जिस फेस ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहाँ पे वो फेस है। फेस को ध्यान रखना, साइन के आगे जो चीज रहती है ना ब्रैकेट में, वो उसका फेस रहता है, जो बताता है कि उसका, उसमें वैल्यू पुट करो आप, उस फेस की वैल्यू पुट करो, टाइम वैल्यू पुट करो एक्स का, तो उसको आपको थीटा मिल जाएगा, एक एंगल मिल जाएगा, वो साइन के फॉर्म में आपको वैल्यू देगा वहां के डिस्प्लेसमेंट का, है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो ये फेस कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। तो फाई, इसी को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं फेस को। ये फाई क्या है? ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये कांस्टेंट रहेगा,
ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा। चलो डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं अभी समझ में आएगा, आइडिया आखिरी में। तो देखो डिफरेंशिएट करूंगा तो ओमेगा इंटू डी टी बाई डी टी हो जाएगा जो कि 1 के बराबर हो जाएगा, तो ओमेगा इंटू 1 हो गया, माइनस के कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ओमेगा माइनस के कांस्टेंट बाहर डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी मिल गया। देखो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, तो डिफरेंशिएट अलग अलग होगा। तो यहाँ पे हमको मिल रहा है ओमेगा माइनस के एक्स डी एक्स बाई डी टी, के डी एक्स बाई डी टी। नाउ सी हियर वी आर गेटिंग dx by dt, इसीलिए हमने यहाँ पे क्यों डिफरेंशिएट किया है, क्योंकि बिकॉज वी विल गेट अ टर्म dx by dt हियर जो कि वेलोसिटी के बराबर होता है। डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट छोटे से समय में, इंस्टेंटेनियस। हाँ याद आ रहा है 11th का पहला ही पार्ट था मोशन में। तो ओमेगा माइनस के डी एक्स बाई डी टी में से माइनस वाले टर्म को इधर ले जाते हैं तो के डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा मिला, dx by dt इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। ये k क्या है, वेव नंबर है या फिर प्रोपोगेशन कांस्टेंट। यहां से हमको dx by dt को v लिख सकते हैं जो कि होता है स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव, तो जो कि हमको मिल जाएगा v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के, ओमेगा अपॉन के। यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी बोलो या एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन वेव नंबर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द वेव, स्पीड ऑफ द ट्रैवलिंग वेव। देखो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन एफ। अभी जो बात मैं बता रहा था आपको कि सर हमने जो कल डेफिनेशन देखा था वेव नंबर का, उसमें लिखा था 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो चलो कोई बात नहीं, 2 पाई अपॉन लैम्डा ही ले लेता हूं, 2 पाई अपॉन लैम्डा। और ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ होती है, आपको मालूम है फ्रीक्वेंसी एफ है। तो चलो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई एफ अपॉन 2 पाई अपॉन लैम्डा, 2 पाई कैंसल, तो v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ, लैम्डा इंटू एफ। और ये बिल्कुल सही है, लैम्डा इंटू एफ बिल्कुल सही है। देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक वेव के लिए वेव लेंथ, वेव का लेंथ, एक कंप्लीट वेव का लेंथ लैम्डा वेव लेंथ हुआ, अपॉन टाइम कितने समय में वो एक वेव खत्म किया, टाइम पीरियड में। तो लैम्डा अपॉन टी इज इक्वल टू वेलोसिटी होना चाहिए, और लैम्डा अपॉन टी में से 1 अपॉन टी होता है फ्रीक्वेंसी, जो कि ऊपर आके फ्रीक्वेंसी बन गया, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इनटू एफ। ये तो 9th में भी देख चुके थे हमने। तो हियर वी हैव केम टू नो 2 फॉर्मूलाज। कभी आपको अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में कुछ पता चले तो ओमेगा अपॉन के वेव नंबर आ जाएगा वहां पे, जो कि होता है वेव नंबर या प्रोपोगेशन कांस्टेंट 2 पाई अपॉन लैम्डा, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। या फिर फ्रीक्वेंसी पता है, वेवलेंथ पता है, तो वेलोसिटी आपकी पता चल जाएगी, स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग वेव v इज इक्वल टू लैम्डा इनटू f, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। So today we have understood a very good, very important concept or very important expressions for displacement relation of traveling wave, progressive wave। आगे बढ़ती हुई वेव को प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं। देखेंगे हम लोग एक स्टैंडिंग वेव भी आती है, स्टैंडिंग वेव भी बनती है, रुकी हुई स्टेशनरी वेव भी बनती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एंड वी हैव ऑलरेडी आल्सो केम टू नो अबाउट स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव। So this is it for today. Keep studying. Have a nice day.